नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं करंट न्यूज़, जो कि हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये जो है गृह मंत्रालय की एक योजना है, जिसका प्रथम फेज जो है, पहला संस्करण जो था वो 2023 में लॉन्च किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसका जो उद्देश्य है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो इससे प्रश्न बनने की 90% चांसेस हैं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य ही है इस टॉपिक से प्रश्न बनाएगा। तो उद्देश्य इसका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांवों को व्यापक तौर पर डेवलप करना। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि जो भी सीमावर्ती राज्य है, उसके जो जिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे चाइना से, म्यांमार से, इधर पाकिस्तान से, तो उस गांव में क्या होता है कि घुसपैठिए जो होते हैं वो आते हैं जाते हैं। कोई भी नागरिक भारत से पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान से भारत में आते हैं, और ये अक्सर देखा जाता है कि वो गांव जो है अनडेवलप रहता है और विकसित रहता है। उसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, स्कूल नहीं होते हैं, विश्वविद्यालय नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए कोई बढ़िया वहाँ पे अस्पताल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके उद्देश्य में यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गाँवों को व्यापक रूप से डेवलप करना, यानी कि जो भी जनरल चीज़ें होनी चाहिए, जो भी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे स्थापित की जाएंगी, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा में इजाफा। इसमें एक पॉइंट और डाला गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र जो है उसमें सुरक्षा को ध्यान में रख के विकास किया जाएगा, यानी कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा के तले वहाँ पे विकास किया जाएगा। स्थानीय लोग गांव छोड़कर न जाएं। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे विकास नहीं होता, जहाँ पे रोजगार नहीं होता, जहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बातें नहीं होती, वहाँ पे लोग गांव छोड़ के बाहर पलायन करने जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतर होता है। तो इसका एक लक्ष्य ये है कि स्थानीय लोग जो है वहाँ के वो छोड़ के ना जाए, गांव छोड़ के ना जाए, वहीं पे रोजगार करें, वहीं पे उनको सब सुविधा दिया जाए। हर मौसम में बिजली, सड़क, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, शिक्षा जैसी व्यवस्था स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन सब से होगा क्या, तो रोजगार की वृद्धि होगी। जब वहाँ पे सड़क बनेंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी काम करेगी बढ़िया से, हेल्थ केयर यूनिट वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो रोजगार का सृजन होगा। और इसके अलावे भी रोजगार के सृजन के लिए केंद्र सरकार वहाँ पे काम करेगी। नोट में क्या है कि फर्स्ट फेज में 19 जिलों को कवर किया गया था। अब फर्स्ट फेज जो था वो मुख्य रूप से चाइना का जो बॉर्डर है उससे जो लगे राज्य हैं उसके जिले को विकसित किया गया था। तो फर्स्ट फेज में हम कह सकते हैं कि चीन बॉर्डर से जो लगा अपना राज्य था और उस राज्य के जो जिले थे उसको डेवलप किया गया था, उस जिलों के गांव को। तो उनमें से मुख्य रूप से कौन कौन थे, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये फर्स्ट फेज का था। अब सेकेंड फेज इसका शुरू किया गया है 2025 में। तो सेकेंड फेज में हम देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर लग रहे हैं पाकिस्तान से, यानी कि इसके जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब के जो सीमावर्ती गांव हैं उसको विकसित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। अगला अगला हमारा करंट न्यूज है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अभी जो कि ये हाल फिलहाल में मनाया गया है, अभी ये हमारा कल का ही न्यूज़ है, तो इसको जान लेना हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसमें सबसे जो खास चीज़ ये है कि इसका थीम जो है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। थीम ध्यान रखेंगे आप, परीक्षा में बार बार पूछता है, किसी भी दिवस का थीम आप जरूर याद रखें। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। इसका आयोजन 1950 से लगातार किया जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि 1950 से किया जा रहा है तो कौन कर रहा है, तो इसकी आयोजन जो है WHO करता है, क्योंकि WHO से ही इसके जो मनाने की शुरुआत है उससे होती है, क्योंकि WHO की स्थापना जो है वो हुआ था 7 अप्रैल 1948। चूँकि 7 अप्रैल 1948 यानी कि 7 अप्रैल को ही इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए WHO के स्थापना दिवस के अवसर पर WHO के स्थापना दिवस
7 अप्रैल के अवसर पर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब चूंकि आप जान चुके होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी है, जो भी पूरे विश्व में दिक्कतें आ रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उससे जुड़ी ये काम करता है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। और ये यूएन की एक एजेंसी है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। उद्देश्य क्या है? अभी हमने बताया आपको, दुनिया को स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षित रखना, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है ये WHO के द्वारा विश्व स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम चूंकि 5 अप्रैल का जो करंट अफेयर पढ़े थे, वहाँ से छोड़ने के बाद हमने 7 अप्रैल को शुरू किया। तो 5 अप्रैल के जो करंट अफेयर है उसमें मैंने एक सवाल छोड़ रखा था आप लोगों के लिए। वो सवाल था, कुंभकोणम पान के जो पत्ते हैं किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये हूबहू सीधा प्रश्न यही आ सकता है कि कुंभकोणम पान के पत्ते किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। इस सवाल का जवाब है तमिलनाडु। क्या जवाब होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु हमारा जो है साउथ, भारत का साउथ पार्ट में स्थित एक राज्य है। आज का सवाल जो है हमारा, जिसका जवाब अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें कि सवाल ये है कि WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस, अभी हमने क्या देखा? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो इसी से संबंधित है जो कि पिछले महीने मार्च में मनाया गया है। तो दिवस का नाम क्या है? विश्व श्रवण दिवस, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। यदि हमारी ये सब करंट अफेयर्स आपके लिए यूजफुल हो रही हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।